बांग्लादेश से यकजहती, पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच से बायकॉट का ऐलान। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से अहम फैसले। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक टीम को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त दे दी है। भारत के खिलाफ 15 फरवरी को शेड्यूल मैच नहीं खेलेगी। वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, नीदरलैंड्स, अमेरिका और नमीबिया शामिल हैं। हुकूमती ज़राए ने बताया कि भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले की कई वजूहात हैं। बांग्लादेश के हवाले से ICC का जानिबदाराना फैसला मरकजी हैसियत रखता है। पाकिस्तानी टीम को 15 फरवरी को बतौर एहतजाज भारत के साथ मैच न खेलने का कहा गया। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का ऐलान। पाकिस्तानी टीम की किट की रोनुमाई करा दी गई। T20 कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि वर्ल्ड कप में जाना हमारा फैसला नहीं, जो भी हमारे चेयरमैन कहेंगे हम वही करेंगे। जैसे अब क्रिकेट खेली, वर्ल्ड कप में भी वैसी ही खेलेंगे। वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें व्हाइट वॉश। शाहीनों ने आखिरी T20 मैच में 111 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम। पाकिस्तान का पहले खेलते हुए 208 रन का हदफ। साइम अयूब के धुआंधार 56 रन, 2 छक्के भी लगाए। बाबर आजम की जारहाना बैटिंग 50 रन बनाए। शादाब के बर्क रफ्तार 40 रन, 5 छक्के लगाए। ऑस्ट्रेलिया हदफ के ताक़ुब में 96 रन पर ढेर। मोहम्मद नवाज ने 5 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। शाहिल अफरीदी 2, नसीम शाह और इब्रार अहमद की 1-1 विकेट। मोहम्मद नवाज मैच और सलमान अली आगा सीरीज के हीरो करार। जहाँ जहाँ ये वाक़यात हुए, फोर्स बड़ी विजिलेंट थी, बड़ी अलर्ट थी और उसने बड़ी जवामर्दी के साथ उनका मुकाबला करते हुए तकरीबन 145 डेड बॉडीज़ जो हैं वो हमारे पास हैं। ये बलोचियत का नारा लगाते हैं, कोई ये कौम की जंग नहीं है, ये सिर्फ दहशत की जंग है। आप इस जंग को जोड़ रहे हैं महरूमी के साथ और साथ साथ इस वायलेंस को रैशनलाइज कर रहे हैं। डायलॉग का नतीजा अगर ये है कि BLA थक जाए, वो पाकिस्तान के साथ डायलॉग करे, बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर डायलॉग का नतीजा ये है कि दे वांट अस टू सरेंडर, वी विल नॉट। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। 145 दहशतगर्दों की लाशें हमारे पास मौजूद हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमन दुश्मनों से मुकाबला करते हुए 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों ने 31 मासूम शहरियों को शहीद किया। ये खुद को बलोच कहते हैं, लेकिन ये बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों के साथ अफगानी भी शामिल हैं। बशीर ज़ेब, रहमान गुल और अला नज़र अफगानिस्तान में मौजूद हैं। हमारे पास दहशतगर्द हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी। 1 दिन पहले ही ऑपरेशन शुरू कर दिया था। ये लोग हिंदुस्तान की ईमा पर ऐसे वाक़यात करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। हम 1000 साल तक उनके खिलाफ जंग लड़ेंगे। हमारा खून सस्ता नहीं, हम इन्हें जाने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की CMH कोयटा में ज़ख्मी एहलकारों की आयादत। कोर कमांडर बलोचिस्तान भी हमरा। वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने पर एहलकारों के हौसले को सराहा। एहलकारों का सेहतयाबी के बाद ड्यूटी पर आने और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का आज़म। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम नापाक बनाने के लिए पाबंदियां सख्त। सूबे भर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश, डबल सवारी, काले शीशों और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर पाबंदी। 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमात, जलसे जुलूसों और चेहरा ढांपने की इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदियों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने मिसिंग पर्सन्स को फ्रॉड करार दे दिया। कहा, बलोचिस्तान हमलों में भारत और BLA का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। एक रोज में दहशतगर्दी के 12 वाकयात हुए। गिरफ्तार मुलजिमों और इंटेलिजेंस बेस्ड शवाहिद ने भी भारत का किरदार वाज़ेह कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बलोचिस्तान में फिलहाल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले नाकाम बना दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। बलोचिस्तान के 12 शहरों में हमलों को नाकाम बनाकर दहशतगर्दों को हलाक कर दिया।
बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां काबिल फ़ख्र हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन कहते हैं कि दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को बैरूनी सरपरस्ती हासिल है। अमन के लिए जान के नजराने पेश करने वाले शोहदा कौम के हीरो हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बलोचिस्तान में औरतों और बच्चों का कत्ल बर्बरियत और इंसानियत दुश्मनी है। के बकाया है वफाकी हुकूमत पर वो 52 अरब रुपए है। जो पूरे सूबे के बकाया है वो 4,758 अरब रुपए बकाया है वफाक हमारा। तो जब आप मेरे पैसे नहीं देंगे, मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, मेरा खैबर पख्तूनख्वा है, मेरा पख्तून है, 4 अरब नहीं 100 अरब रुपए दूंगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का खैबर जरगे से खिताब। कहा, मेरे घर तक दहशतगर्द पहुंचे, ये सरासर जुल्म है। पहले मुझे दहशतगर्दों का साथी, फिर बलशियात फरोश कहा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बाड़ा जरगा में इल्ज़ामात का जवाब। बोले, ये मेरे लोग हैं, मैं 4 नहीं 100 अरब रुपए दूंगा। मुझ पर सवाल उठाने का आपको हक नहीं। विफाक हमारा 4,758 अरब रुपए का मकरूज है। अमरीका की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात की शदीद मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर कहती हैं कि हमलों की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की। अमरीका ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। बरतानिया, सऊदी अरब और कतर की भी बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। कराची वफाक को देने का मुतालबा करने वाले पहले आइन में तब्दीली कराएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सांगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सानिया गुल प्लाजा की आड़ में सियासत की जा रही है। 2 साल में तमाम मुतासरीन को दुकानें बना कर देंगे। मुतासरीन के कारोबार और किचन चलाने के लिए फौरी तौर पर 5 लाख रुपए दे रहे हैं। जामहाक होने वाले हर फर्द के लवाहिकील को 1 करोड़ रुपए देंगे। गुल प्लाजा के वाक़े पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को जुडिशल इंक्वायरी के लिए लिखा है। अदालत ने TOR तलब किए हैं। तो समझते थे कि जमात इस्लामी लीज बीज से दूर है शायद, लेकिन आप भी शामिल हैं हर चीज में। तो जब आप लीज देने में शामिल हैं, आप टाउन नाज़मीन लगाने में शामिल हैं, तो उनका चर्चा भी तो करें। सारा मलबा उन पे डाल दिया जो बेचारे मलबा उठाने की सकत ही नहीं रखते थे। वो कचरा नहीं उठा सकते तो मलबा क्या खाक उठाएंगे। जब लोग चल रहे होते हैं, गटर में गिर रहे होते हैं, ट्रॉलों के नीचे कुचले जा रहे होते हैं, तो फिर वही पीपल्स पार्टी, वही MKM नूरा कुश्ती शुरू कर देती है। MKM और जमात इस्लामी में लफ्जी झड़प, दोनों जमातों की एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, जमात इस्लामी के 9 टाउन्स हैं, शाहराह फैसल पर स्टेज लगा लिया, अब 9 टाउन्स का हिसाब दें। फारूक भाई से पहले गुल प्लाजा की लीज उन्होंने दी थी। मजीद कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को शहर का फैसला करना चाहिए। यहाँ से लिए गए टैक्स का 5% भी यहाँ नहीं लगाया जाता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का MKM पर नूरा कुश्ती का इल्ज़ाम। कहा, जब भी कोई सानेहा हुआ तो MKM और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती शुरू कर देते हैं। हुक्मरानों को कराची की कोई परवाह नहीं। जब गुल प्लाजा जल रहा था, लोग जल रहे थे। मेयर कराची 23 घंटे बाद पहुंचे। वडेरा माइंडसेट के तहत कराची को गुलाम बनाना चाहते हैं। लाहौर में पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम नासिर बाग से चेरिंग क्रॉस तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ बोले, भुट्टो ने कहा था चाहे घास खा लें लेकिन एटम बॉम्ब बनाएंगे। हमारी जंग किसी हुक्मरान के खिलाफ नहीं, दहशतगर्दी और बेरोजगारी के खिलाफ है। हमसायों से अमन चाहते हैं मगर जारहियत करने वालों को नईस्तो नाबूद करेंगे। जयालों की बड़ी तादाद शरीक हुई, पार्टी तरानों पर भगड़े। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी की नमाज जनाजा मीरपुर में अदा की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, कोर कमांडर रावलपिंडी समेत आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत, सरकारी हुकाम और शहरियों की शिरकत।
बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए थे। मरहूम आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके तहरीक आज़ादी कश्मीर की तवाना और मौसर आवाज़ के तौर पर जाने जाते थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी नवाज शरीफ के हमरा थे। नवाज शरीफ ने दाता गंज बख्श के मज़ार पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सेक्रेटरी औकाफ ने मज़ार की तोसी और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ का कहना था कि हजरत दाता अली हजवेरी का मज़ार रूहानी सुकून, बर्दाश्त और अमांगी का मरकज़ है। इस मुक़द्दस मकाम पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत एक कौमी जिम्मेदारी है। वर्ल्ड बैंक के सदर अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। अजय बंगा 4 फरवरी तक क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल हैं। दौरे में मुआशी इस्लाहात, भारत के साथ आबी तनाज़ा और तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत होगी। आलमी बैंक की 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 2035 तक पाकिस्तान को $20 अरब फराहम करने की पेशरफ पर तबादला ख्याल होगा। सानिया भाटी गेट असिस्टेंट कमिश्नर को सजा या नवाजिश, SLGAD ने AC हेडक्वार्टर तैनात कर दिया। राय बाबर का AC हेडक्वार्टर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने AC सिटी राय बाबर को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर पंजाब ने सानिया भाटी गेट पर सख्त सरजरश भी की थी। डीजल महंगा होते ही अवाम पर महंगाई की बारिश। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराया 4% बढ़ाने का ऐलान। सदर मलिक शहजाद ऐवान का कहना है कि डीजल की कीमतों में इजाफा काबिल मजम्मत है। हुकूमती वादों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्टर्स को दीवार से लगाया जा रहा है। मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। डीजल की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। मुसाफिरों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स भी मुश्किलात का शिकार। डीजल की कीमतों में इजाफे से किराए बढ़ गए। दूसरे शहरों का सफर करने वालों को मुश्किलात का सामना। महंगाई के मारे शहरियों ने डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। डीजल के बढ़ने से, किराए में इजाफा होने से, उसके बाद जो अशियाए खुर्दने से जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं लोग, उसमें जो इजाफा होगा उस पर आवाम पे बोझ बढ़ेगा। तो ये हुकूमत है जो इनके आ रहा है दिल में वो कर रहे हैं। आवाम तो कुछ कह ही नहीं सकती ना। हर एक इंसान परेशान है। रोटी खान तो खाना खान तो परेशान होया। इन्नी क महंगाई हो गई है। असा भी रोंदे पे, गड्डियां वाले हो के रोंदे पे हैं। डीजल तेल खर्चा नहीं पूरा कर दिया पैया। यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो किराए वगैरह बढ़ गए हैं। हमें भी जो है प्रॉब्लम होती है। हुकूमत पंजाब से यही है कि जो है डीजल की कीमत जो है वो थोड़ी सी कम की जाए। सिंध हुकूमत की सरेंडर पॉलिसी के समरात सामने आने लगे। कश्मीर में कच्चे के 26 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हुसैन लंजार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सक्खर में 12 डाकुओं ने खुद को कानून के हवाले किया। कच्चे के इलाकों में रियासती रिट मजबूत हुई। जराइम पेशा अनासिर में खौफ और दबाव है। अमन अमान के क़याम तक मेगा ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला की डाकुओं को हथियार फेंक कर सरेंडर होने की वार्निंग। कहा ट्रायल जंक्शन बॉर्डर और कच्चा एरिया ऑपरेशन का खास हदफ है।